हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुर संध्या एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको राग और समय मतलब रागों का समय सिद्धांत जो लेसन है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, भारतीय संगीत में प्राचीन काल से ही रागों को निश्चित समय पर गाने बजाने की परंपरा रही है। यह भारतीय संगीत की प्रमुख विशेषता है कि निश्चित समय पर गाने बजाने से राग अधिक आकर्षक व मधुर प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए राग भैरव, भैरवी, आसावरी आदि प्रातःकाल में, सारंग दोपहर को, भीमपलासी राग संध्या समय में तथा राग कल्याण व खमाज को रात्रि समय में गायन वादन का समय इनका निर्धारित है। रागों के निश्चित समय पर गाने बजाने में विशेष आनंद मिलता है। बहुत से रागों को मौसमी राग भी कहा जाता है, जो किसी ऋतु विशेष में गाए बजाए जाते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में राग मल्हार, बसंत ऋतु में राग बसंत व राग बहार तथा फागुन मास में होली के आसपास राग काफ़ी का गायन व वादन मनोरंजक लगता है। यद्यपि कुछ रागों के समय सिद्धांतों को लेकर विद्वानों में मतभेद भी हैं, जिसका मुख्य कारण समय के साथ रागों के स्वरों में बदलाव हो जाता है। फिर भी प्राचीन समय से अब तक सभी संगीत विशेषज्ञों ने रागों को उनके निर्धारित समय पर गायन वादन के सिद्धांत को अपने ग्रंथों में स्वीकार किया है। भारतीय संगीत में रागों का समय निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित 4 सिद्धांत भी हैं। पूर्व राग व उत्तर राग का नियम। इस नियम के तहत दिन व रात के 24 घंटों के समय को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। पहला भाग 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक, जिसे पूर्व भाग कहते हैं, तथा दूसरा भाग 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक का होता है, जिसे उत्तर भाग कहा जाता है। जो राग दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे के बीच पूर्व भाग गाए बजाए जाते हैं, वे पूर्व राग कहलाते हैं। इसी प्रकार जो राग रात्रि 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच उत्तर भाग गाए बजाए जाते हैं, उन्हें उत्तर राग कहा जाता है। वादी संवादी स्वर का नियम। दिन के 24 घंटे के समय की तरह संगीत सप्तक को भी 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग सारे गामा स्वरों का है, जो सप्तक का पूर्वांग कहलाता है, तथा दूसरा भाग पाधा नीसा स्वरों का वह भाग सप्तक का उत्तरांग राग कहलाता है। जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग अर्थात सारे गामा स्वरों में से होगा, उसका गायन वादन समय दिन के पूर्व भाग अर्थात 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि के बीच रहेगा, तथा जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग अर्थात पाधा नीसा स्वरों में से होगा, उसका गायन वादन समय दिन के उत्तर भाग अर्थात 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन के बीच होगा। पूर्व भाग के रागों को पूर्वांगवादी राग कहा जाता है तथा उत्तर भाग के रागों को उत्तरांगवादी राग कहा जाता है। इस नियम से यह स्पष्ट है कि किसी राग के वादी स्वर को जान लेने से उस राग के समय का कुछ ज्ञान हो जाता है। उदाहरण के लिए राग यमन तथा राग विहाग का वादी स्वर गंधार है, जो कि सप्तक के पूर्वांग से है। अतः इन रागों का गायन वादन समय दिन का पूर्व भाग अर्थात 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि के बीच होगा। ये दोनों राग पूर्वांगवादी राग कहलाते हैं। इसी प्रकार राग आसावरी का वादी स्वर धैवत है, जो कि सप्तक के उत्तरांग से है। अतः इसका गायन वादन समय दिन के उत्तर भाग अर्थात 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन के बीच होगा। यह राग उत्तरांगवादी राग कहलाता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी राग का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग से है, तो उसका संवादी स्वर अवश्य ही सप्तक के उत्तरांग से होगा। इसी प्रकार राग आसावरी का वादी स्वर धैवत है, जो कि सप्तक के उत्तरांग से है। अतः इसका गायन वादन समय दिन का उत्तर भाग अर्थात 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन के बीच होगा। यह राग उत्तरांगवादी राग कहलाता है।
इस नियम के अनुसार यदि किसी राग का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग से है तो उसका संवादी स्वर अवश्य ही सप्तक के उत्तरांग से होगा। वादी संवादी स्वर नियम से एक अपवाद उत्पन्न होता है। राग भैरवी में वादी स्वर मध्यम है, अतः इसका गायन समय दिन के पूर्व भाग 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि में होना चाहिए, जबकि इसका समय प्रातःकाल है। इसी प्रकार राग कामोद का वादी स्वर पंचम है, अतः इसका गायन समय दिन का उत्तर भाग 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन होना चाहिए, जबकि इसका गायन समय रात्रि का पहला प्रहर है। ऐसे रागों को इस नियम के तहत लाने के लिए सप्तक का पूर्वांग सारे गा मा पा तक तथा सप्तक का उत्तरांग मा पा धा नी सा स्वरों तक बढ़ा दिया गया। इस प्रकार सा मा तथा पा ये तीनों स्वर सप्तक के पूर्वांग तथा उत्तरांग दोनों भागों में आ जाते हैं। अतः जब किसी राग में इन तीनों में से कोई भी स्वर वादी स्वर होगा तो यह राग पूर्वांगवादी भी हो सकता है तथा उत्तरांगवादी भी हो सकता है। ऐसे रागों का गायन वादन समय देखकर तथा सप्तक के उत्तरांग व पूर्वांग में स्वरों का चलन देखकर ही बताना चाहिए कि यह राग विशेष पूर्वांगवादी है या उत्तरांगवादी है। दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।